टेढ़ागार से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आए और एसपी सर को पुष्प गुच्छ देकर उनको टेढ़ागार से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आए और एसपी सर को पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित करें। टेरागाछ प्रखंड के हाटगांव पंचायत अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय टेरागाछ में जिला प्रशासन के द्वारा जनसंवाद बैठक का आयोजन हुआ। जनसंवाद में बड़ी संख्या में आम जनों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। डीएम और एसपी के द्वारा स्वयं एवं उपस्थिति अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को सुलभ कराई गई। उनकी प्रतिक्रियाएं एवं फीडबैक भी प्राप्त किए गए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी प्राप्त किए गए। बड़ी संख्या में लोगों ने डीएम से रूबरू होकर क्षेत्र के विकास पर सुझाव दिए। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी आम जनों को सुलभ कराने, उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक विस्तृत करने के संबंध में जनमानस के सुझावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जनसंवाद लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा टेरागाछ प्रखंड के हाटगांव पंचायत स्थित +2 उच्च विद्यालय टेरागाछ में जनसंवाद का आयोजन किया गया। बैठक में डीएम के आवागमन पर बीडीओ टेरागाछ ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी तुषार सिंगला, एसपी डॉक्टर इनामुल हक मैग्नोई, डीडीसी स्पर्श गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष नुदरत महजबी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही जनसंवाद बैठक में बड़ी संख्या में आमजन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। जनसंवाद का शुभारंभ डीएम, एसपी और अन्य उपस्थित पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात बिहार गीत का वादन हुआ। जनसंवाद बैठक में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। जनसंवाद में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनों को समय एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना तथा योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं उन योजनाओं को जिले में समुचित तरीके से क्रियान्वयन हेतु सुझाव और फीडबैक लेना जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत चलाई जा रही महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके लिए योजनाओं की जानकारी होना अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। जिला अधिकारी ने स्वयं शिक्षा, स्वास्थ्य मिशन, इंद्रधनुष, सड़कों के निर्माण कार्य, राशन कार्ड, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने समेत अन्य विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रमुखता से लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टेरागाछ के मुखिया, पंचायत सचिव व अन्य के साथ प्रखंड में चल रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप सीधा मुझे कॉल कर क्षेत्र की समस्या बता सकते हैं या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। इस प्रकार डीएम ने जिला प्रशासन को लोगों के करीब बताया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मैग्नोई के द्वारा लोगों को बताया गया कि अब अधिकारों को पहचानने और उसके लिए क्रियान्वित योजनाओं का लाभ उठाएं। आप लोग जब कोई कार्यालय जाए तो किसी बिचौलिया के साथ नहीं जाकर स्वयं जाए और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए काम करवाए। बच्चों के टीकाकरण योजना, महिला सशक्तिकरण योजना और बच्चों के शैक्षणिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को उदाहरण के रूप में बताकर लोगों के लिए अपनी योजनाओं का लाभ लेने का अपील किया। इसी तरह सभी विभाग के अधिकारियों ने जनसंवाद में लोगों से सीधा रूबरू होकर अपने योजनाओं के बारे में बताया।
जी हाँ, करना ये एक इसका उद्देश्य है जन संवाद कार्यक्रम का। इसके साथ ही हमारी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका ऑनलाइन हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ऑनलाइन क्रियान्वयन करते हैं, जहां पर लाभार्थी को आवेदन देना होता है। उसके पश्चात उस आवेदन के आधार पर, उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम लोग वो सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि राशन कार्ड की सेवा हो गई, आपके प्रमाण पत्र हो गए, जातीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और इस प्रकार के अनेक प्रमाण पत्र हैं। उनकी बात है क्योंकि ये दूर दराज प्रखंड है, तो हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो हमारी स्कीम्स का लाभ है, जो एक हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ कमाई तक लाभ पहुंचा पाए, जो भी आखिरी पायदान पर स्थित व्यक्ति है उसको लाभ दे पाए, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे मैंने भी ज्वाइन किया था तो सबसे पहला प्रखंड जो विजिट किया था वो यही था, और यहाँ पे जो भी हमको कमियां मिली हैं उसके संबंध में हम लोगों ने आगे कार्यवाही की है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव भी आया है। जहाँ तक ग्रामीण विकास की योजनाओं की बात आती है तो हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा विभाग है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल निचले स्तर से कार्य करता है। जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, उनके साथ आए हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एसडीओ साहब और जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों का हम तेरागाछ हरगांव पंचायत और इस ऐतिहासिक मैदान में हम लोग का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुझाव के रूप में एक चीज मैं रोशनी डालना चाहता हूँ संक्षेप में, क्योंकि वक्त कम है, जुमा का भी वक्त है। सर, यहाँ दो मुख्य नदियाँ हैं जिससे प्रत्येक वर्ष हजारों परिवार, सैकड़ों परिवार अब तक विस्थापित हो चुके हैं और जिस स्तर पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हो पाई है। आज भी लोग सड़कों के किनारे अपने बाल बच्चों के साथ जीवन यापन करने पर बाध्य हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कनकई और रतवारी जी के दोनों तटों पर कि प्रत्येक वर्ष जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको समुचित व्यवस्था उन्मुखी की जाए और ऐसी त्रासदी से बचने के लिए एक मास्टर प्लान लॉन्च किया जाए, ख्याल रखने की लोगों को अपने आसियाने बचा सके, गुजर ना सके और इस जीविका से लोगों को निजात मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के गार्जियन, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और साथ ही साथ हम समझते हैं कि तेरागाछ की धरती पर और इसी जगह जो मंच बनी थी दूसरी बार हमारे बीच मौजूद हैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, डीडीसी साहब और चूंकि जिला परिषद का प्रतिनिधि हूँ, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और हमारे जिला परिषद अध्यक्ष। वक्त काफी हो चुका है और ये समापन का वक्त है। मैं आज तेरागाछ की धरती में और मैं बताना चाहूंगा कि ये धरती ऐतिहासिक धरती है। 300 स्वतंत्रता संग्राम के हमारे सिपाही स्वर्गीय जहां अली मस्तान की धरती है और तेरागाछ की धरती अमर शांति की धरती है और तेरागाछ की धरती सांप्रदायिक सौहार्द की धरती है। ये अलग बात है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से ये प्रखंड जिला मुख्यालय से काफी दूर है और हमारे जिस रास्ते से होकर के आए अभी कार्यपालक पदाधिकारी ने महोदय ने बताया कि इस रास्ते का अब कायाकल्प जिला से आए हुए तमाम पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ आभार व्यक्त करते हैं जिला पदाधिकारी महोदय का कि आप आए एक भगवान कृष्ण की भूमिका में पधार करके हमारी जनता की समस्याओं के आपने सुना
और आशा व्यक्त करते हैं कि आप उसका निराकरण करेंगे। शौकत भाई ने जो प्रस्ताव सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही साथ खेत के साथ संक्षेप में एक मांग रखता हूं कि सर आप अगर इसको संज्ञान में लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी कि जो ये हाटगांव पंचायत स्वर्गीय रेहान अली मस्तान स्वतंत्रता सेनानी की धरती है और हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी उसका एक गांव एक अदना सा फूल के लिए तड़प रहा है, जबकि दोनों तरफ प्रधानमंत्री सड़क बन करके तैयार है। मैं सर से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सर इसको आप संज्ञान में लें और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जहान अली मस्तान को इस फूल का निर्माण करके सच्ची श्रद्धांजलि पेश करें। और मैं साथ ही साथ ये आग्रह करना चाहूंगा जिला पदाधिकारी महोदय से और संबंधित पदाधिकारी महोदय से कि 2017 में जो पुराने पदाधिकारी यहाँ अगर पदस्थापित हैं उसे पता होगा कि 2017 में काफी भीषण बाढ़ आया था। उस दरमियान में उस बाढ़ में तेरागाछ प्रखंड ही नहीं बल्कि कई प्रखंडों में बहुत सारे फूल फूलिया रास्ते कट गए थे, ध्वस्त हो गए थे। हम समझते हैं कि तेरागाछ प्रखंड में अब तक नहीं बन पा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। मैं महोदय का ध्यान तुरंत भी आग्रहित करना चाहूंगा और अंत में जाते जाते हमें कहना चाहूंगा कि हमारा यह इलाका गरीब इलाका है, बेरोजगार इलाका है। सर यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा है, बेहतर सुविधा है, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। मैं सर के संज्ञान में देना चाहूंगा कि हमारे जितने उपस्वास्थ्य केंद्र तेरागाछ प्रखंड के अंतर्गत हैं पराया वो बंद पड़े हैं। मैं आग्रह करूंगा उनको सुचारू रूप से संचालित किया गया। मैं एक बार फिर स्वर्गीय जहान अली मस्तान की धरती पर तमाम आला अधिकारियों का और यहाँ प्रति जनताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं प्रखंड प्रशासन खास करके बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना अध्यक्ष महोदय और उनके सहकर्मियों का और यहाँ के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने कम समय में और यहाँ के प्रतिनिधियों से मिलकर के इस जनसंवाद कार्यक्रम को सफल करने के लिए अथक प्रयास किया। और मैं समझता हूँ ये मेरा मानना है कि जनसंवाद कार्यक्रम सफल भी रहा, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जनताओं को योजना के बारे में जानकारी दी गई है और दी जा रही है। डीएम सर से मेरा आग्रह है कि सर झुमकी पुल यहाँ जो पुल है झुमकी चौक का पुल लगभग 2 साल से सर अप्रोच का काम सर नहीं हुआ है। सर बहुत खासकर बरसात में बहुत दुश्वारी होती है। डीएम सर से आग्रह है कि हम लोग को कम से कम उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए कृपा की जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा।